सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 14 ख्वारिज हलाक कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 और 9 अगस्त की शब पाक अफगान सरहद के करीब संभाजा में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। ISPR का कहना है कि फोर्सेस अमन इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप के इक़दामात के बाद भारत की आलमी सतह पर अहमियत कम हो गई। अब भारत की कमज़ोरी इसके लिए मुश्किलात का बायस भी बनने लगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये मानने पर मजबूर हैं कि अमेरिका से तिजारती तनाज़े से भारत का सियासी नुकसान हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत से अमरीकी ताल्लुकात ट्रंप के रूसी तेल के मसले पर तवज्जो देने से पहले ही बिगड़ने लगे थे। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि ताल्लुकात में बिगाड़ शदीद ज़ाती रंजिश का नतीजा है। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत ने सदर ट्रंप के दावे की बार बार और भरपूर तरदीद की। भारत की ये बात सदर ट्रंप को बुरी लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप और शी जिनपिंग से नाकाम ताल्लुकात ने मोदी को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया, क्योंकि मोदी दोनों सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात निभा न सके। अब अमेरिका से तिजारती कशीदगी ने मोदी की खारजा पॉलिसी को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सदर ने अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहिदा करा दिया। वज़ीर आज़म आर्मीनिया और सदर अज़रबैजान के जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत। 35 साल बाद दोनों ममालिक के सरबराहान ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जंग बंदी कराने पर अज़रबैजान और आर्मीनिया ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप का 15 अगस्त को रूसी सदर से मुलाकात का ऐलान। कहा, हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। पुतिन का यूक्रेनी फ़ौज से डोनेस्क और लुहानस्क से मुकम्मल इनखिला का मुतालबा। दूसरी तरफ ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। कहा कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा बड़ा था, तैयारे गिराए जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। मैंने दोनों एटमी ममालिक में जंग बंदी कराई, दोनों ममालिक को जंग से तिजारत की तरफ लेकर आया। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। बिरादर मुल्क अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और अवाम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि सदर ट्रंप ने अमन मुआहिदा कराने में मदद दी। ये मुआहिदा दूर अंदेशी, हिकमत और अमन के लिए बसीरत का मज़र है। जनूबी कफकास के खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान हमेशा बिरादर मुल्क अज़रबैजान के साथ खड़ा रहा। इस अहम मौके पर भी अज़रबैजान के शाना बशाना हैं। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया। DGISPR और तलबा के दरमियान सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा के सेशन की भरपूर पजीराई, कौमी जज्बे का इजहार किया। तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी नशिस्त का इनकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। 9 मई के 3 केसेस में उमर अयूब की अबोरी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत राहदारी ज़मानत नहीं मिलती। उधर सानिहार 9 मई के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल हो गया। थाना शादमान नजर आतिश करने और पुलिस गाड़ियाँ चलाने के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हुआ। दोनों मुकदमात का आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। पुलिस गाड़ियाँ जलाने के केस में 65 गवाहों के बयानात पर जेरा मुकम्मल। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत 19 मुलजिमान का ट्रायल हुआ। थाना शादमान नजर आतिश केस में 45 गवाहों ने शहादत रिकॉर्ड कराई। केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 26 मुलजिमान का ट्रायल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई हमले में मुलविस लोगों को मुआफ़ी नहीं, सज़ाएँ मिलेंगी। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, NRO नहीं मिलेगा। मुल्क में सज़ा और जज़ा का निज़ाम होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन लाएगा उसके साथ खड़े होंगे।
गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक गंदम के काश्तकारों की सपोर्ट के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जामे प्रोग्राम तरतीब दिया जाने लगा। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब। गिलगित बल्तिस्तान में शेषपर ग्लेशियर फटने से दरियाए हुंजा बिफर गया। मोरखोन के इलाकों में शराय कराकुरम का एक हिस्सा सिलाबी रेले की नज़र। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा हुआ। लैंड स्लाइडिंग की वजह से बालाई गोजाल के मुख्तलिफ देहात का भी दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोज ट्रैक की बहाली के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद जाम हक 2 जख्मी हो गए। हालिया सिलाबी तबाहकारियों में जाम हक अफराद की तादाद 15 हो गई। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही ज़मीनी रास्ते बहाल हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की MWM और शिया उलमा कौंसिल को यकीन दहानी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम लोग मसले के हल निकालने के लिए मुत्तफिक हैं। तफ्तान बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान भिजवाने का काम शुरू हो चुका। ज़ायरीन करबला की ज़ियारत करेंगे। अल्लामा अहमद इकबाल नकवी ने कहा, जो बातें तय हुई हैं उन पर अमल दरामद का मरहला है। उम्मीद है जल्द मामला तय पा जाएंगे। गवर्नर पंजाब से लाहौर में पाकिस्तान कोल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इस मौके पर गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालने का वाहिद हल थर पार्कर का कोयला है। पीपल्स पार्टी ने थर में कोयले से तवानाई हासिल करके मुल्क की मायशत में इनकलाब बर्पा किया। थर कोल ब्लॉक 2 के मनसूबे से अब तक 17,000 से ज़ायद मकामी लोगों को रोज़गार मिल चुका है। चोलिस्तान में ज़खायर को बरोए कार लाए जाएँ तो अरबों रुपये की सरमायाकारी मुमकिन है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मतला बरआलूद। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी आबरआलूद रहेगा। पिंडी, मरी, गलियात, अटक में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मतला जुज़वी आबरआलूद है। सिंध के बेशतर अजला गर्मी की शदीद लपेट में हैं। गोटकी में सरहद में 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर आब। इतला के बावजूद महकमा आबाशी का अमला मौके पर ना पहुंचा। नौशहरा में मूसलाधार बारिश से गलियां नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी रेलवे कॉलोनी नौशहरा कैंट में दाखिल। पूरी कॉलोनी ज़ेर आब आ गई। कॉलोनी के रिहायशियों का घरेलू सामान पाने की नजर हो। कराची के इलाके साइट एरिया में सुबह सवेरे पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। SSP के माड़ी के मुताबिक मुलजमान शहरी से लूट मार करके फरार हुए तो पुलिस से सामना हुआ। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू मारे गए। दोनों हलाक मुलजमान की शनाख्त भी हो गई। हलाक मुलजिम काशिफ और ज़िशान आदि जराइम पेशा हैं। मुलजमान के कब्जे से छीने हुए मोबाइल फ़ोन, असलहा और मोटरसाइकिल मिली है। एक हलाक मुलजिम ज़िशान पहले भी जेल जा चुका है।